इस वीडियो में बात करते हैं OR गेट की DL व्यवस्था यानी कि डायोड लॉजिक व्यवस्था। पिछले 2 या 3 वीडियो पहले मैंने बताया था कि 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हम पढ़ते हैं, डायोड लॉजिक और डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो DL व्यवस्था में देखिए जितने सिग्नल हैं A, B, C 3 सिग्नल हैं तो 3 डायोड यूज में लिए जाते हैं। अब 3 सिग्नल पर मैं कह देता हूं कि यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V3 है। ठीक है, तो V1, V2 और V3 3 अप्लाइड सिग्नल वोल्टेज हैं। तो हम सिग्नल को यहाँ पर लिख रहे हैं A, B और C। ये तीनों सिग्नल सोर्स रेजिस्टेंस RS की सहायता से तीनों डायोड के P टर्मिनल पर कनेक्ट किए जाते हैं और N टर्मिनल जो है तीनों डायोड का एक साथ कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पर हमारे को आउटपुट मिलता है। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस R और यूज करते हैं जिसका दूसरा सिरा ग्राउंड किया गया है। तो यहाँ पर ये जो व्यवस्था है ये डायोड लॉजिक व्यवस्था कहलाती है, यानी कि OR गेट का जो सर्किट डायग्राम है डायोड की सहायता से वो किस प्रकार बनाया जा सकता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अब देखिए जो तीनों सिग्नल हैं A, B और C, यदि इन तीनों में से एक भी सिग्नल 1 की अवस्था में है, 2 0 हैं, A 1 है, तो इससे इस हाई सिग्नल यानी कि 1 की अवस्था में हाई सिग्नल उच्च अवस्था इस अवस्था में है तो इससे संबंधित जो डायोड है वह चालन की अवस्था में होगा। अन्य 2 डायोड जो हैं वो चालन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों पे यहाँ पर 0 सिग्नल लगाया गया है। तो डायोड रिवर्स बायस में रहेंगे, रिवर्स बायस में होने के कारण से डायोड चालन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1 की अवस्था होने के कारण से यह डायोड चालन करेगा और हमारे को आउटपुट मिलेगा x इक्वल टू A, यानी कि x A इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू हमारे को क्या मिल जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू हमारे को क्या मिला 1 मिल गया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि तीनों सिग्नल A, B, C या तीनों अप्लाइड सिग्नल्स वोल्टेज V1, V2, V3 में से यदि एक भी हाई सिग्नल की अवस्था यानी कि 1 की अवस्था में है तो हमारे को आउटपुट 1 प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में बात करते हैं कि A इक्वल टू 0 है, B इक्वल टू 1 है, C इक्वल टू 0 है। तो इस अवस्था में यह डायोड चालन नहीं करेगा, यह भी चालन नहीं करेगा, केवल यही डायोड चालन करेगा। तो यह डायोड चालन करेगा तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा x इक्वल टू 0 प्लस B प्लस 0, यानी कि B का मान कितना है 1 है तो अपने को आउटपुट 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि तीनों सिग्नल वोल्टेज जो थी तीनों में से यदि एक भी उच्च अवस्था में है तो हमारे को आउटपुट 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि तीनों सिग्नल A, B और C तीनों यदि शून्य की अवस्था में हैं यानी कि लो सिग्नल पर हैं तो शून्य की अवस्था में तीनों डायोड चालन नहीं करेंगे और इस अवस्था में हमारे को यहाँ पर x की आउटपुट जो है वो 0 प्राप्त होता है। यानी कि जब तीनों ही डायोड पर जो अप्लाइड होने वाला सिग्नल है A, B और C, और या हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों सिग्नल वोल्टेज जो हमने लगाए हुए हैं A, B और C, V1, V2, V3 तीनों यदि 0 की अवस्था में है तभी हमारे को आउटपुट जो है वो 0 प्राप्त होता है। अदरवाइज तीनों में से यदि एक भी उच्च अवस्था में है तो हमारे को हाई सिग्नल ही आउटपुट में प्राप्त होता है। हाई सिग्नल वोल्टेज का मतलब क्या हुआ 1 की अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग हमने ये समझी और किस प्रकार से ये डायोड काम करते हैं और गेट की जो ट्रुथ टेबल थी वो वेरीफाई होती है।